हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेई 2019। अगर मैं बात करूं, एसएससी जेई 2019 की एक कॉपी है। एक मेरे फ्रेंड हैं उदयवीर सिंह, जो कि सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड हैं। आज हम उनकी कॉपी को देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से 210 मार्क्स वो लेके आए हैं। ठीक है, आप भी देखिएगा किस तरीके से कॉपी होती है, किस तरीके से उन्होंने स्कोर किया जिससे वो 210 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, और हमें क्या समझना है इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो मुझे क्या समझना है कि जो एसएससी जेई का हमारा पेपर होता है, जैसे जो एसएससी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मेरा 300 मार्क्स का होता है। और मेरे पास में जो टाइम होता है दैट इज़ 2 आवर। 2 आवर मुझे मिलते हैं। 2 आवर में मुझे पेपर फिनिश करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे क्या समझना है, देर आर 6 सेक्शन। इस वाले अगर मैं पेपर की बात करूँगा तो इस पेपर में कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं। उनमें से कोई भी 5 सेक्शन करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। कोई भी 5 सेक्शंस यू आर एबल टू डू। ओके, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। ये सबके लिए क्या है, कंपलसरी होते हैं। आपको 5 सेक्शन करने हैं। एक सेक्शन कितने मार्क्स का होता है? एक सेक्शन 60 मार्क्स का होता है। कितने सेक्शन आपको करने होते हैं? 5 सेक्शन आपको करने होते हैं। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो एक बार पेपर को देखो किस तरीके से कॉपी होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन यू विच लैंग्वेज यू विल प्रेफर, आइदर यू प्रेफर इंग्लिश देन यू विल राइट इन इंग्लिश, और अगर हिंदी आपको राइट डाउन करना है तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन द हिंदी। ठीक है, सब कुछ हिंदी में होना चाहिए। अब मैं देखो कॉपी दिखाता हूँ, कॉपी दिखाना स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से उदयवीर जी ने कॉपी को राइट डाउन किया है। इस तरीके से हमारा पेपर होता है। ये सब देख लो, ये सब लिखा रहता है। नेक्स्ट अगर मैं उससे आगे चलें तो यहाँ से ये मेरा पेपर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब पेपर में क्या बोला गया है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक। अब ये मेरे पास में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी मुझे पॉइंट वाइज, जैसे जो मुझे फर्स्ट क्लास ब्रेक के बारे में पता है, मैं क्या करूँगा, पॉइंट की फॉर्म में कम से कम 8 से 10 पॉइंट में राइट डाउन कर दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरा 15 मार्क्स का है, तो कम से कम जैसे उदयवीर जी ने किया है 10 पॉइंट इन्होंने राइट डाउन किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करने हैं। देखो इनके कितने मार्क्स मिले हैं, इनको 12 मार्क्स मिले हुए हैं। कितने मार्क्स मिले हैं? 12 मार्क्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली बात समझनी है। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और आगे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द क्वालिटीज यू विल कंसीडर इन सेलेक्टिंग टिम्बर्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन तुमने पढ़ा हुआ हो, क्वेश्चन को देख के पहली बात तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। तुम्हें पता है कि जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में राइट डाउन कर सकता हूँ, तो विदाउट एक्स्ट्रा थिंकिंग, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, और क्वेश्चन को क्या है कि आप राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक तो आप ये वाली चीज़ बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि हमारे पास में जो टाइम होता है दैट इज़ वेरी लेस, बहुत कम समय होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखा, राइट डाउन करिए, जो तुम पे न्यूमेरिकल आ रहा है उस क्वेश्चन को करिए। तो इस कॉपी में आप ये देखिए कि इन भाई ने किस तरीके से लिखा है, और जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, जो एग्जामिनर ने नंबर किस तरीके से दिए हैं, वो आप इस कॉपी को देखिए। बस ये इस कॉपी में बताने का मेरा मतलब है। ठीक है, अगर थोड़ा आगे और चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट द क्वालिटी, जो मैंने बताई दिया है, इस पर इनको 7 मार्क्स मिला हुआ है। लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड, ये वाला क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से किया है। जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करते हो तो यू विल गेट 15 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, जैसे 15 मार्क्स का है तो आप 15 मार्क्स मिलेंगे, अगर 10 मार्क्स का आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कंडीशन ये है कि कहीं भी न्यूमेरिकल में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मार्किंग होती है, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जो मार्किंग होती है एसएससी मेंस के अंदर, वो भी स्टेप वाइज होती है। अगर सपोज दैट आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक सही होता, आंसर गलत होता, तो वो आपको 15 में से 7 मार्क्स वो आपको दे देता, जो एग्जामिनर चेक करने वाला। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विंग में तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लोकल अट्रैक्शन, टेम्परेचर यहीं से आते हैं, तो आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। लोकल अट्रैक्शन किस तरीके से क्वेश्चन को हम देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और आगे चलेंगे, सिंकिंग फंड और रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन,
ये वाला क्वेश्चन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एस्टिमेशन में। हर बार ये क्वेश्चन आता है, सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है मेरे पास में। तो इनको तो आप अच्छी तरीके से रट के डाल दो, ठीक है। हर बार आएगा सिंकिंग वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, हर बार आएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, 10 मार्क्स में हर बार 100% क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के देखो, करके देखो, ठीक है। पढ़ें और फिर बाद में उसे एक तरीके से अप्रोच देखें किस तरीके से क्वेश्चन किया। इनको 10 में से 10 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। और देखो अगर मैं थोड़ा और आगे जाएँ, ये देखो इन्होंने एक ये वाला क्वेश्चन किया है, इन पे इनको 7 मार्क्स मिला है। इनने थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक किया होगा तो इनको 7 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये इन्होंने सेक्शन 2 मुझे लग रहा है इन्होंने छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक सेक्शन कोई भी आप छोड़ सकते हैं। फिर इनने सेक्शन 3 क्वेश्चन 3 आ गया, ये भी इन्होंने पूरा छोड़ दिया एक सेक्शन। अब फिर इन्होंने यहाँ से आगे स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ज़्यादातर केस में पूछा जाता है। आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंट रेलवे स्लीपर्स, बहुत पढ़ते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन को, ये करके जाइएगा। आप कॉपी भी देखो किस तरीके से लिखी है भाई ने। और देखो ये आपके इसको 13 मार्क्स यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ 13 मार्क्स मिले हुए हैं। लिस्ट द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, देखो मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन का लिस्ट लिखना है। क्लोरीनेशन होता है, यूवी रेज मेथड होता है, जो भी मेथड्स होते हैं, ओजोन मेथड होता है, वो आपको क्या करने हैं इसमें राइट डाउन करने हैं, ठीक है। अब देखो ओनली नाम लिखती है, 4 नाम लिखे हैं तो सर ने क्या किया है कि 4 मार्क्स दे दिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे भी क्या करना है, पूरा फोकस करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस कॉपी से हमें ये चीज़ सीखनी है। SFD BMD बनाने के लिए हर बार आता है। देखो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आप ही देखिएगा। 30 मार्क्स में बन गया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 30 में से 30 मार्क्स मिलेगा। देखो ये 25 मार्क्स मिला है। तो सबसे आसान चीज़ यही होती है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। SFD बना रहे हैं तो मैं ओनली किसकी बात करूँगा, मैं शियर फोर्स की बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि उसमें BMD देख के कन्फ्यूज़ हो जाएँ, कन्फ्यूज नहीं होना है। जब मैं BMD बनाऊँगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो किस पे, कौन से पॉइंट पर उसमें साइन उसका चेंज होगा, किस जगह उसमें वेरिएशन आएगा, तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का, हम सब लोग RCC में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का है, ये भी आप करिएगा, इसमें 15 मार्क्स मिले हैं। वन वे स्लैब का क्वेश्चन बहुत आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। देखो ये वर्केबिलिटी का क्वेश्चन आया है, 30 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। भाई ने पूरा लिखने की कोशिश की है, आप भी ये देखिएगा किस तरीके से लिखा है। ये I सेक्शन वाला क्वेश्चन आया है, इसमें भी भाई को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है इनका, और इनको कितने पूरे में से पूरे 25 मार्क्स मिले हुए हैं। 25 का है, 30 का, 30 का है, 25 मार्क्स मिले हैं। इसमें देखो कितना है, वाई बार निकालना है, IXX निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और ये इसमें कुछ टेबल्स होती हैं, हमें कोड कोई मिलता नहीं है तो हम यहाँ से टेबल्स को देख के जो भी हमें वैल्यू की नीड होती है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके की कॉपी होती है, तो आप देखें। और जो ये भाई हैं हमारे, ये CPWD में अभी ये वर्किंग कर रहे हैं, अभी ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो इनकी भी आपसे कभी इंटरेक्शन कराएंगे, जब ये फ्री होंगे तो आपको इनसे इंटरेक्ट करवाएंगे यूट्यूब पर। तो यही चीज़ है कि आप इससे ये सीखिएगा किस तरीके से भाई ने कॉपी लिखी, और ही सेलेक्टेड इन CPWD, अब वर्किंग है CPWD में, ठीक है भाई। तो आप भी मेहनत करिएगा, और आप भी CPWD में, MES में, जो भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, आप सेलेक्ट होने की पूरी कोशिश करिएगा। SSC JEE का प्री हो चुका है, रिजल्ट आने में है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस कॉपी को आप अच्छी तरीके से देखो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।